राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे विषय को आप सबके सामने लाना चाहता हूं, विश्लेषण करना चाहता हूं, जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और छत्तीसगढ़ का मुकुट कहे जाने वाले सरगुजा अंचल के, और सिर्फ सरगुजा अंचल नहीं, सीधा तो सरगुजा अंचल से जुड़ा है, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ का विकास भी उससे जुड़ा हुआ है। देखिए, जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो यही बोलता है कि मेरी प्राथमिकता में बस्तर और सरगुजा है, और दोनों विकास से बहुत पीछे हैं। मैं आपको अंत तक बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि आप सुनिएगा जरूर। छत्तीसगढ़ को जानने और समझने वाले जानते हैं कि बस्तर का जो दक्षिण बस्तर है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अगर आपको दक्षिण बस्तर की कनेक्टिविटी और विकास चाहिए तो आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, रेल मार्ग और सड़क मार्ग। उसी तरह से पश्चिम बस्तर का अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको महाराष्ट्र से नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपको जगदलपुर के आसपास का डेवलपमेंट चाहिए तो आपको उड़ीसा से कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप रायपुर को कलकत्ता और मुंबई से नहीं जोड़ते, आप रायपुर रेल मार्ग को कलकत्ता और मुंबई से नहीं जोड़ते, तो क्या आज ये रायपुर इतना डेवलप हो पाता? क्या छत्तीसगढ़ का प्रमुख शहर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई को आपस में कनेक्ट नहीं करते आप सड़क और रेल मार्ग से, तो क्या डेवलप हो पाता? आइए बात करते हैं। जिस प्रकार से मोदी सरकार भारत का मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए ताकत झोंक दी है, ताकत, और उसकी मैं सराहना करता हूं। फिर छत्तीसगढ़ के मुकुट कहने जाने वाले सरगुजा अंचल के साथ इतना अत्याचार और अन्याय क्यों? दशकों से आजादी के पहले से सरगुजा वासियों की एक प्रमुख मांग थी कि उनको रेल मार्ग से जोड़ा जाए। आजादी के बाद, चलो रायपुर राजधानी बनने के बाद, उसके आसपास, उसके पहले अंबिकापुर को रेल मार्ग से आप जोड़ दिए, लेकिन छत्तीसगढ़ को जानने वाले लोग जानते हैं, और जब तक आप छत्तीसगढ़ को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बूझेंगे नहीं भौगोलिक स्थिति को, वहां के रहने वालों को, तब तक आप छत्तीसगढ़ के सरगुजा के साथ आप न्याय नहीं कर सकते। आजादी के पहले मेरे स्क्रीन में आप देखना, जब आपका डाल्टनगंज के डिप्टी कमिश्नर अंग्रेजों के, उन्होंने एक बैठक आयोजित की जिसमें रीवा स्टेट, अंबिकापुर, सरगुजा स्टेट, कोरिया स्टेट, जसपुर स्टेट, इसमें यह तय हुआ था कि इस अंचल की विकास के लिए और विशेषकर कोयला उत्पादन के लिए विश्रामपुर, लखनपुर और झिलमिली के लिए एक रेलवे लाइन बिछाने की जरूरत है। मैं दस्तावेज आपके सामने पेश कर रहा हूं, आजादी के पहले का, मार्च 1943-46, उस समय से मांग चला आ रहा है। क्या मांग है? कि अंबिकापुर को रेणुकूट से जोड़ा जाए। देखिए, सरगुजा अंचल के ज्यादातर लोग पूरी तरह से बनारस, रेणुकूट, सोनभद्र, इन इलाकों से जुड़े हुए हैं। जैसा जसपुर का इलाका झारखंड, रांची से जुड़ा हुआ है, कोरिया का इलाका खासकर मनेनगढ़, बैकुंठपुर,
ये सब इलाका मध्य प्रदेश शहडोल अनूपपुर से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से सरगुजा के 30-40 लाख आबादी, बनारस, सोनभद्र, प्रयागराज, नई दिल्ली, इन सब से जुड़ा हुआ है। ये रेणुकूट मार्ग छत्तीसगढ़ के लिए, सिर्फ सरगुजा अंचल के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। क्या है आखिर इस मार्ग में? 72,000 लाख टन कोयले का भंडार है इस रूट में। 152 किलोमीटर का रूट, जिसमें मुख्य रूप से आपका एरिया ब्लॉक 14,000 लाख टन, तुलसी 8,000 लाख टन, और आपका केवटी रेवती 5,000 लाख टन, यही कोयला भंडार है। इसके अलावा ना जाने कितने कोयला, 32 कोल ब्लॉक भंडार है। आखिर भविष्य को लेकर रणनीति तो बनानी पड़ेगी। अगर हम पहले से तैयारी ना करें तो याद रखना, हमारे पास मुश्किल से महीने भर का रिजर्व रहता है कोयले का। उसके अलावा सरगुजा अंचल के लोग, आलू हो, प्याज हो, मैनपाट का कालीन उद्योग, 15,000 लोग पर डे रेणुकूट, सोनभद्र और आपका बनारस जाते हैं पर डे। ये रिकॉर्डेड बोल रहा हूं मैं आपको, रिकॉर्ड तथ्य के साथ। और फिर क्या है रेणुकूट? 1960-70 के दशक में एल्युमिनियम का 4 लाख टन पर डे एल्युमिनियम का प्लांट है। कौन स्थापित किया था? नेहरू जी टाटा और बिरला को लेकर गए थे अपने साथ प्लेन में बैठा के। आज अगर प्राइम मिनिस्टर उद्योगपति को लेकर घूमे तो पता नहीं कौन क्या बोल दे। फिर बिरला जी ने वहां पे उद्योग डाला, वहां का एक बांध, और आसपास जो मध्य प्रदेश का सीधी, सिंगरौली, ये जो एरिया है, यहां पर रिलायंस के 2-2 हजार मेगावाट के सौर ऊर्जा के प्लांट आने वाले हैं। आखिर आपको सरगुजा को कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। और अगर रेणुकूट रेल मार्ग सिंगरौली से लेकर नीचे अगर कोरबा तक जुड़ गया तो रायपुर वालों को दिल्ली आने जाने में 2 से 3 घंटा की बचत, 2 से 4, 5, 6 घंटे की बचत, 250 किलोमीटर का अंतर है। बनारस भी 300 किलोमीटर का अंतर है, 250-300 किलोमीटर। और फिर आप जगन्नाथपुरी से बनारस कॉरिडोर के साथ आप जुड़ते हैं। और आज जो 15,000 लोग जा रहे हैं बाई रोड पर डे, ये आने वाला अगर रेणुकूट अंबिकापुर रेल लाइन कोरबा से लेकर सिंगरौली तक जुड़ गया तो ये 15,000 नहीं, ये 1 लाख लोगों को सीधा रोजगार देगा, सीधा रोजगार। कुछ लोग बरवाडी रेल लाइन के लिए पीछे पड़े, बताइए आप, जबकि 10-12 बार इसका सर्वे हो चुका और सभी बार सर्वे में इसको निगेटिव माना गया, अर्थव्यवस्था के लिए माइनस बताया गया। अरे पगडंडी का रास्ता नहीं, बरवाडी को एक आदमी सरगुजा से जाता नहीं। आखिर रेल लाइन क्यों बिछाया जाता है? रेल लाइन 2 बातों से बिछाया जाता है, एक पैसेंजर के आवागमन के लिए और दूसरा खनिज संपदा के लिए और व्यापार के लिए। आखिर मोदी जी अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन क्यों चला रहे हैं? क्यों चला रहे हैं? हीरा उद्योग के लिए, व्यापार के लिए। और बड़े 2 बड़े शहर अहमदाबाद जो कपड़ा के लिए, सैनिटरी के लिए, हीरा के लिए, और मुंबई अपने आप में व्यापार की राजधानी। ऐसा तो नहीं है कि मुंबई से बालाघाट या मुंबई से आपका जगदलपुर बुलेट ट्रेन कोई चलाएगा, दुनिया हंस देगी। वैसे ही कुछ लोग बरवाडी की बात करते हैं, अंबिकापुर बरवाडी 10-12 बार सर्वे, सब बार फेल हो गया। और क्या कहती रेलवे, मतलब कुछ नेता क्या दलील देते हैं कि कोयले के लिए बहुत महत्वपूर्ण, जबकि
ये जो एरिया था साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड, ये सभी बार नकार चुका है बरवाडी लाइन में कि इसमें कोई कोल ब्लॉक नहीं है, बल्कि इसमें डेंस फॉरेस्ट एरिया है। बिंदा रिजर्व फॉरेस्ट और टाइगर रिजर्व और लातेहार और बरवाडी के आसपास 50 बार ट्रेन डकैती हो गई, कई बार पटरी उखाड़ दिया गया। पता नहीं क्या लोगों को इंटरेस्ट है देश और छत्तीसगढ़ के साथ मजाक करने का। जनता की मांग, आर्थिक उन्नति, व्यापार को बढ़ोतरी। आखिर सरगुजा वाले रायपुर पर डिपेंड नहीं है, जसपुर वाले रायपुर पर डिपेंड नहीं है, बैकुंठपुर, मनेनगढ़, यहां तक मरवाही तक लोग, अनूपपुर, शहडोल, रीवा तक डिपेंड है। और फिर अगर आप रेणु अंबिकापुर से रेणुकूट जोड़ते हैं तो दिल्ली, प्रयागराज, बनारस, सिंगरौली, सीधी, जगन्नाथपुरी, आपका झारखंड, पटना, ये चारों तरफ से आप कनेक्ट जो हो जाते हैं सरगुजा को। और कोरबा तक अगर वो लाइन आ जाती है तो आप मान के चलिए कि रायपुर के राजधानी वासियों के लिए बनारस जाना, नई दिल्ली जाना, प्रयागराज जाना 4-4, 5-5 घंटे का समय बचत होगा और 2-2, 300 किलोमीटर की बचत होगी। आखिर कौन है छत्तीसगढ़ का दुश्मन, कौन है सरगुजा वासियों का दुश्मन कि इतना सब समझने के बाद भी। और फिर मोदी जी को तो हमेशा सरगुजा वासी सपोर्ट करते हैं, हमेशा। चाहे आपका रायगढ़ की लोकसभा सीट हो, चाहे सरगुजा की लोकसभा सीट हो, मोदी जी से निवेदन है कि मोदी जी सरगुजा के विकास को आप मत रोकिए। और सरगुजा वो क्षेत्र है जो भारतीयता का एक सबसे बड़ा नमूना पेश करता है। देशभक्त लोग हैं। नक्सलवाद सरगुजा में कभी अपने जड़ नहीं जमा पाया। ये सरगुजा वासियों को, वहां के आदिवासी अंचल के लोगों के लिए एक पुण्य का काम है। वहीं बस्तर में पनप गया, जड़ें मजबूत हो गई, लेकिन सरगुजा के आदिवासी और सरगुजा के लोग कभी देश विरोधी ताकतों को जमने नहीं दिए। उनके साथ इतना बड़ा छल, विकास के साथ इतना बड़ा अत्याचार, अन्याय और उनकी मांगों को दरकिनार करना डीपीआर बन चुका है। पूरे रिपोर्ट जमा है रेलवे बोर्ड में। आखिर सड़क मार्ग और रेल मार्ग डेवलपमेंट के लिए बना, और ये विकास के प्रतीक है, विकास के प्रतीक है ये। मैं अपने इस विशेषण के माध्यम से निवेदन करता हूं कि देखिए, बस्तर में एक अलग राज्य की मांग उठने लग गई। क्यों? जब जब किसी क्षेत्र के साथ अत्याचार, अन्याय होता है तो वो क्षेत्र जब अपने आप को ये समझता है कि हमारे साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है, तो क्षेत्र फिर अलगाववाद की ओर पनपने लगता है। अगर इन सबको रोकना है, छत्तीसगढ़ के मुकुट को बचाकर रखना है, तो तत्काल छत्तीसगढ़ के कर्णधारकों को, मैं तो विष्णुदेव साय से भी निवेदन करूंगा कि आप डिटेल मंगा लीजिए, लोगों से चर्चा कर लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए। और मोदी जी से भी निवेदन करूंगा, रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैनपाट और सामरी के बॉक्साइट खदानों के उपयोग के लिए, 32 कोल ब्लॉक के उत्पादन के लिए, आदिवासी अंचल, सरगुजा अंचल के वन उत्पाद, कालीन उद्योग, फल, सब्जी, इन सब के लिए और कितना रोजगार मिलेगा सोचिए आप। रेणुकूट में रोजगार, बनारस में रोजगार, सिंगरौली में, सीधी में, सोनभद्र में, रॉबर्ट्सगंज में। और ये रास्ता सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज होते हुए रेणुकूट जाता है। ऐसे विकास को रोकना महान पाप है, सिर्फ अपराध नहीं। मेरी उम्मीद है कि सरगुजा अंचल के, सरगुजा वासियों के 30-40 लाख लोगों से सीधा उनकी उन्नति, उनकी प्रगति, उनकी तरक्की और स्वर्ग बन जाएगा ये क्षेत्र।
छत्तीसगढ़ का सबसे डेवलप्ड इलाका बनेगा अगर अंबिकापुर, रेणुकूट, और क्या है लागत 8,200 करोड़। और जो बरवाडी का नाम लेते हैं, जिसमें पटरी उखाड़ना, 10-10, 12 बार सर्वे को फेल बताना, आर्थिक रूप से अनुपयोगी बताना, उसका लागत है 9,800 करोड़ ज्यादा, जहां पे पगडंडी तक नहीं है। पता नहीं सरगुजा और छत्तीसगढ़ के दुश्मन कौन है समझ में नहीं आता, और हितैषी कौन है यह समझ में नहीं आता। मोदी जी, आप तो आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासी अंचल की डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आदिवासी इलाका और वो विकास से छूटा हुआ इलाका है। तो आप क्यों सरगुजा अंचल को फिर छोड़ रहे हैं? सरगुजा वासियों की मांग को दरकिनार कर रहे हैं, उनकी बातों को आप क्यों अनसुना कर रहे हैं? उम्मीद है कि अंबिकापुर रेणुकूट रेल मार्ग जो सिंगरौली तक ऊपर जाएगा और नीचे कोरबा तक आएगा, इसकी मांग आप तुरंत मानेंगे, बजट एलोकेट करेंगे और तुरंत इस पर काम शुरू होगा। मैं सरगुजा वासियों को अपने इस विशेषण के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि पूरा छत्तीसगढ़ आपके साथ है। आप हिम्मत मत हारिए और सरगुजा के विकास के साथ अत्याचार, अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। यह विशेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ के मुकुट को बचाना है। जैसे देश का मुकुट है कश्मीर, वैसे छत्तीसगढ़ का मुकुट है सरगुजा। इसके मुकुट की अगर हम रक्षा नहीं कर पाए तो छत्तीसगढ़ की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। यह अपना विशेषण आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट्स जरूर करिए, और अच्छा लगने पर ये मेरे इस वीडियो को मोदी जी और रेल मंत्री तक और सीएम विष्णुदेव साय जी तक पहुंचाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।